बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान कोर्स के वीडियो नंबर 24 में आप हजरात का इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद आतर कासमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम से सबक नंबर 12। जुमले। जुमले किसे कहते हैं? आसान और सादे अल्फाज में हम ये जान लेते हैं जुमले किसे कहते हैं। जुमला जुमला कहते हैं जब बात कहने वाला, कोई भी बात कहने वाला अपनी बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई एक मुकम्मल बात समझ में आए, चाहे उस किसी चीज़ की खबर हो, चाहे किसी चीज़ का मुतालबा हो। जैसे कोई कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसमें एक चीज़ की खबर मालूम हो रही। कोई कहे कुम, खड़े हो जाओ, इकरा, पढ़, तो इसमें किसी चीज़ का मुतालबा, किसी चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है, पढ़ो या खड़े हो जाओ। तो ये सब जुमले की मिसालें हैं। अगला लफ्ज़ है इस्मिया जुमले। इस्मिया जुमले कहते हैं, जैसे मिसाल ही लेते अल्लाह अकबर। तो इस्मिया जुमले क्या हुआ कि जुमले में दो लफ्ज़ हैं, अल्लाह अकबर ये जुमला है और इसमें दो लफ्ज़ हैं, अल्लाह और अकबर। तो इस जुमले का जो पहला जुज है, पहला हिस्सा है, वो अल्लाह है और अल्लाह है इस्म। तो इस्मिया जुमले का मतलब होता है कि जुमले का पहला लफ्ज, पहला जुज इस्म है, तो वो इस्मिया जुमले हैं। इस्मिया जुमले का मतलब ये हुआ कि कोई भी जुमला है, खासतौर से खबरिया में इसकी मुकम्मल तफसील और मजीद तफसील हम इससे अगले हिस्से में पढ़ेंगे, तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। अभी बस ये जो मिसालें नीचे दी गई हैं उसके एतबार से, उसके पेश नज़र हम ये समझते हैं कि कोई भी जुमला अगर उसका पहला हिस्सा, पहला जुज इसम है, तो उसको इस्मिया जुमले कहेंगे। जैसे यहाँ हम देखते हैं नीचे मिसाल है, अंतुम तंजुरून। अंतुम ये ज़मीर है, ज़मीर इसम में से है, और तंजुरून ये फेल है। अंतुम तंजुरून ये इसम है पहला। इसमें दो हिस्से हैं, इस जुमले के दो हिस्से, अंतुम और तंजुरून। तो अंतुम ये इसमें है, इसका पहला हिस्सा इसमें है और दूसरा हिस्सा ये फेल है, तो इसलिए ये जुमला इस्मिया होगा, क्योंकि इस पूरे जुमले का पहला हिस्सा जो है वो इसमें है, इसलिए इसको जुमला इस्मिया कहेंगे। इसी तरह अंतल अजीजुल हकीम, अंता ये ज़मीर है, पहला हिस्सा इसका इसम है, और अजीज हकीम ये खबर है। तो ये पहला हिस्सा देखना है, पहला हिस्सा अगर इसम है तो ये पूरा जुमला इसमिया है। अल्लाह रऊफ बिल इबाद, ये पूरा जुमला है कि अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। किसी चीज़ की खबर दी जा रही, अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है, अल्लाह के मेहरबान होने की खबर दी जा रही है। तो अल्लाह क्या हुआ, ये इसम है, और इसलिए ये जुमला इसमिया होगा। ये पूरा जुमला है और उस जुमले का पहला हिस्सा जो है वो इसम है, इसलिए ये जुमला इसमिया होगा। तो हम समझ गए कि इसमिया जुमले किसे कहते हैं। कोई भी जुमला हो, खासतौर से खबरिया में, और जुमले की किस्में हम आगे पढ़ेंगे, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, ये सब आगे पढ़ेंगे। अभी बस जुमले की ये तारीफ जान लें कि कोई भी बात कहने वाला खामोश हो जाए तो एक पूरी बात समझ में आए, तो वो जुमला है। और जुमले की बहुत सारी किस्में हैं, हम यहाँ इसमिया जुमले पढ़ेंगे। यानी इसमिया जुमला का मतलब ये हुआ आसान और सादे अल्फाज में कि जुमले के कम से कम दो जुज तो होंगे ही। कोई भी जुमला होगा उसमें दो हिस्से तो होंगे ही कम से कम। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे कम में जुमला नहीं बन पाएगा, उसमें दो लफ्ज होंगे ही कम से कम। उस दो लफ्ज में से पहला लफ्ज है जुमले का इसम होगा, तो वो जुमला इसमिया होगा सादे अल्फाज में। चलिए अब अल्फाज देखते हैं। इन अल्फाज को याद कर लें ताकि मिसाल में आसानी होगी। और इससे पहले भी जितने अल्फाज आए हैं उसको अगर याद कर लेंगे, याद करते रहेंगे, तो कुरान करीम का तर्जमा करने में आपको आसानी होगी। वो याद करने ही के लिए साहिब किताब ने जितनी भी मिसालें दी हैं वो कुरान करीम से ही दी हैं, ताकि बंदा इन अल्फाज को याद कर ले, और जब कुरान करीम में ये अल्फाज आए तो वो आसानी से तर्जमा कर सके। चलिए इन अल्फाज को देखते हैं, आप स्क्रीन रोक कर इसे याद कर लें। अल अजीज गालिब, ज़बरदस्त भी इसका माना होता है, अल अजीज गालिब। अल हकीम, हिकमत वाला, दानाई वाला। रऊफ़ुन, बहुत मेहरबान। ये और रहमान के माना भी बहुत मेहरबान, और रऊफ़ुन के माना भी बहुत मेहरबान। अल इबाद, बंदे, ये अल अब्द की जमा है। अब्द के माना बंदा, जैसे नाम होता है अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, उस अब्द की जमा है इबाद, बंदे। अत्तवाब, बहुत माफ करने वाला। मुस्लिमून, फर्माबरदार, ये मुस्लिमुन वाहिद है, उसकी जमा है वाव नून के साथ। मुस्लिमून फर्माबरदार लोग, बहुत सारे फर्माबरदार लोग। कानितून, ताबेदार। अल मुफलिहून, कामयाब होने वाले।
ये सब जमा के अल्फाज है। वाव नून के साथ जमा मुजक्कर सालिम है, जमा मुजक्कर है, जमा मुजक्कर है, जमा मुजक्कर है। मुफलिहून कामयाब होने वाले। मुखलिसून खालिस करने वाले। मुखलिसून खालिस करने वाले मतलब कोई भी काम, इसका मतलब बता रहे हैं कोई भी काम हो तो वो किसी के लिए खास करता है, उसमें कोई मिलावट नहीं करता है कि हम ये काम उसके लिए भी कर रहे हैं उसके लिए भी कर रहे हैं। जैसे कोई बंदा इबादत करता है तो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे कि इसने इबादत खालिस अल्लाह के लिए की, तो उसको कहते हैं मुखलिस, मुखलिसून। अब चलिए देखते हैं आगे है मुब्तदा व खबर। जुमले इस्मिया है, तो जुमला इस्मिया में कोई भी जुमला हो कम से कम उस पे दो जुज, दो हिस्से तो होंगे ही। अगर पहला हिस्सा इसमें है तो जुमला इस्मिया होगा। तो उस पहले हिस्से का नाम है मुब्तदा, पहले हिस्से को कहते हैं मुब्तदा। कोई भी जुमला है उसके कम से कम दो जुज तो होंगे ही, और दो जुज हैं। अगर पहला जुज इसमें है तो उसको कहते हैं इस्मिया जुमले, और उस पहले जुज को मुब्तदा कहते हैं। पूरे जुमले को तो इस्मिया जुमले कहते हैं, और उसमें जो दो जुज हैं उस पहले जुज को मुब्तदा और दूसरे जुज को खबर कहते हैं। हमने अल्लाह अकबर की मिसाल दी, इस मिसाल में दो जुज हैं, अल्लाह और अकबर। इस जुमले में कम से कम दो लफ्ज हैं, अल्लाह और अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह, लफ्ज अल्लाह ये मुब्तदा है, और अकबर ये खबर है। अब यहाँ से देखते हैं कौन मुब्तदा कौन खबर है। वहुवल अजीजुल हकीम। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो साहिब किताब का कहना है, इन्होंने जो पहला हिस्सा लिखा है ये मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम है, इन्होंने पहले हिस्से में कहा है, पहले हिस्से का तर्जमा इन्होंने लिख दिया है, और दूसरे हिस्से के बारे में कहा है कि दूसरे हिस्से में तालिब इल्म खुद तर्जमा करने की कोशिश करे ताकि तर्जमा करने की आदत हो। शुरू में जो अल्फाज मुफरद मुफरद अल्फाज हैं उनका तर्जमा इन्होंने लिखा है, लेकिन जब उनको मुरक्कब इस्तेमाल किए हैं तो उन्होंने तर्जमा नहीं दिया है। तो आप कोशिश कीजिए इनका तर्जमा खुद करने की, स्क्रीन रोक कर तर्जमा अपनी कॉपी में उतारिए। अगर लगातार इन वीडियोस को देख रहे हैं, प्लेलिस्ट को सेव किए हुए हैं, तो आपको इन अल्फाज का तर्जमा करने का तरीका अब तक आ गया होगा कि कैसे तर्जमा करते हैं। पहले इस वीडियो को रोक लें और तर्जमा करने की कोशिश करें अल्फाज ज़बानी या अपनी कॉपी में उतार कर, क्योंकि ये वीडियो है तो इसमें हम तर्जमा कर रहे हैं। अब देखिए मुब्तदा खबर की मिसालें हैं, उसी की पेश नज़र देखेंगे। वहुवल अजीजुल हकीम। वाह के माना और है, ये तरकीब में इसका भी कोई काम नहीं है, हम यहाँ से हुआ से देखेंगे। हुवल अजीजुल हकीम। हुआ के माना वो, ये ज़मीर है और ये इस्म है। जितने ज़मीरें हैं वो इस्म होती हैं, वो इस्म की किस्में हैं। हुआ के माना वो, अल अजीज़, अजीज के माना गालिब, और हकीम के माना हिकमत वाला। इसका तर्जमा होगा वो गालिब है, हिकमत वाला है, वो गालिब है, हिकमत वाला है। तो इसमें मुब्तदा खबर में से क्या है, यही इसी के पेश नज़र हमको देखना है कौन मुब्तदा है कौन खबर है। तो हुआ, हुआ के माना वो से मुराद अल्लाह ताला है, वो अल्लाह ताला के बारे में कहा जा रहा है कि वो, और उसके बारे में खबर दी जा रही है गालिब होने की और हकीम और दाना होने की, कि वो यानी अल्लाह ताला गालिब है, सब चीज़ पर गालिब है, और दाना है, हिकमत वाला है। तो हुआ इसमें मुब्तदा हो गया। मुब्तदा का माना होता है, लफ्जी माना होता है जहां से इब्तिदा हो, जहां से शुरुआत हो। तो हुआ यहाँ पे मुब्तदा हो गया, और अल अजीज उसकी खबर हो गई, इसके जरिए खबर दी जा रही है उसके बारे में। ये हुआ के बारे में इन अल्फाज के जरिए खबर दी जा रही है। अजीज यानी गालिब है, हकीम यानी हिकमत वाला, दानाई वाला है। तो हुआ मुब्तदा हो गया, और अजीज और हकीम दोनों इसकी खबर हो गई। तो हर मिसाल को इसी मुब्तदा खबर के पेश नज़र देखना है। और जुमला इस्मिया की मिसाल है, ये सब सारी की सारी जुमले इस्मिया की मिसाल है। जुमले इस्मिया किस तरह, क्योंकि हुआ इसम है तो हमने कहा कि जुमला इस्मिया वो होता है जिसका पहला जुज, इसमें देखिए कितना जुज है, हुआ, अजीज, हकीम, इसमें दो खबरें हैं। कम से कम एक खबर और एक मुब्तदा, एक खबर तो होगा ही जुमले में। तो हुआ इसम है इसलिए ये इस्मिया जुमला है, पहला जुज जो हुआ है वो इसम है इसलिए ये इस्मिया जुमला है। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ अंतल अजीजुल हकीम यही है सेम, बस ज़मीर का फर्क हुआ है। अंता के माना तू, यहाँ भी मुखातब अल्लाह ताला है, तू से मतलब अल्लाह ताला। अल अजीज अल हकीम, तू गालिब है, हिकमत वाला है। इस जुमले का, ये पूरा जुमला है, इस जुमले का पहला जो ज़मीर है, और ज़मीर इसम होती है, तो इस ये जुमला इस्मिया हो गया। ये हुआ मुब्तदा। अब अगर हर हर जुज को समझेंगे जुमले में कि क्या नाम है, नहवी तरीके से, नहव के एतबार से क्या कहते हैं उसको, उस जुज, उस पहले हिस्से को, दूसरे हिस्से को। पूरा जुमला तो जुमला इस्मिया है, लेकिन हर हर जुज को क्या कहते हैं, तो ये पहला जुज है इसको कहेंगे मुब्तदा,
اور اس کی دو خبریں ہیں، عزیز ایک خبر ہے، حکیم دوسری خبر ہے۔ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگلا لفظ ہے اللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ اب اس کا یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، ساری جتنی مثالیں ہیں یہاں پہ جملے اسمیہ کی ہیں، کہ پہلا جز اس کا اسم ہوگا، تو یہ جملہ اسمیہ کی ساری مثالیں ہیں۔ ہم مبتدا خبر دیکھتے ہیں، اللہ مبتدا ہے، اور رؤوف کے ذریعے اس کی خبر دی جا رہی ہے، مہربان ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو یہ خبر ہے۔ اور با حرف جر، جہاں پہ جار مجرور کا بیان ہوا تھا وہاں بتایا گیا تھا کہ با یہ حرف جار کسی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کسی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی اس کے ادھر بھی ایک اسم چاہیے، اور ادھر یہ فعل یا کسی ایسے لفظ کے ساتھ جس کے اندر فعل کا معنی ہو، اس سے جڑ کے معنی دے گا۔ اور جب اس کا متعلق دیکھیں گے، یہ کس سے متعلق ہو رہا ہے، یعنی اس کا متعلق، تو اس حروف کا معنی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا معنی ہوگا۔ حروف اس وقت بتایا گیا تھا، حروف کا اپنا کوئی خاص اور متعین معنی نہیں ہوتا ہے، اور یہ جب متعلق ہوتے ہیں کسی کے تو اس وقت پتہ چلتا ہے، اس وقت تھوڑی سی تعین ہو جاتی ہے کہ کیا معنی ہوگا۔ جیسے یہاں پہ کہیں گے مہربانی کسی پر ہوتی ہے، تو با کے معنی یہاں پر کریں گے کہ اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر، یہاں با کے معنی پر کریں گے۔ اور بالعباد یہ جار ہے، اور عباد مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے متعلق ہو کر، جار اپنے مجرور سے مل کر رؤوفن سے متعلق ہوگا۔ وہاں جہاں جار مجرور کا بیان آیا تھا تو وہاں بتایا گیا تھا کہ جار مجرور مل کر کسی سے متعلق ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیے کسی ایسے لفظ سے، مطلب کسی ایسے لفظ سے کہ جو فعل ہو یا اس میں فعل کا معنی ہو، جیسے ہم تنظرون یہ فعل ہے، اور رؤوفن اس میں فعل کا معنی ہے، مہربانی یہ ایک عمل ہے، کوئی کام ہے یہ، تو اس میں فعل کا معنی ہے، تو اس سے متعلق ہوگا وہ کہ اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ اگلا لفظ ہے ذالکم، یہ اس میں اشارہ ہے۔ ذالکم، ذالکا کاف ہوتا ہے، کاف خطاب، یہ جمع تثنیہ جمع، یہ جس طرح کا ذکر ہوتا ہے اسی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، جیسے خیر الکم ادھر جمع ہے تو یہاں بھی اس کو جمع لے کے آ گئے، یعنی جن کی باتیں ہوتی ہیں اسی اعتبار سے اس کو کافی خطاب کو لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھنا ہے ذالکم پورے کو، ذالکم یہ اس میں اشارہ ہے مبتدا، اور خیر الکم یہ پوری خبر ہے، تو خیر یہ خبر ہے، اور لکم جار مجرور سے متعلق ہوگا خیر کے۔ ہم نے کہا کہ جار مجرور کسی سے متعلق ہوتا ہے، تو جار مجرور اپنا کوئی خاص متعین معنی نہیں ہوتا ہے، یہ اپنا معنی دینے کے لیے کسی سے ملتا ہے اور کسی سے متعلق بھی ہوتا ہے، تو یہ متعلق ہوگا خیر سے، خیر کے اندر فعل کا معنی ہے تو اس سے متعلق ہو جائے گا۔ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ یا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگلا لفظ ہے ہوا التواب الرحیم، ہوا کے معنی وہ، یہ کہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم میں سے ہے، تو ہوا یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ مبتدا ہے۔ ہوا مبتدا، التواب ایک خبر ہے، الرحیم دوسری خبر ہے۔ ہوا التواب الرحیم وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم والا ہے۔ الرحیم کے معنی بہت رحم والا، التواب کے معنی بہت معاف کرنے والا۔ التواب بہت معاف کرنے والا، الرحیم تو بہت بار آ چکا ہے، بہت رحم والا، وہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم والا ہے، تو ہوا مبتدا، التواب اور الرحیم دونوں اس کی خبر ہو جائے گی۔ انتم تنظرون، انتم یہ بھی ضمیر ہے اور ضمیر اسم میں سے ہوتی ہے، تو یہ ضمیر اسم میں سے ہے، یہ مبتدا، اور تنظرون اس کی خبر ہو جائے گی، یہ فعل ہے، یہ ترکیب ہوتی ہے تنظرون، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن جاتی ہے۔ تو فی الحال بس اتنا دیکھنا ہے، تنظرون اس کی خبر ہے، یہ مبتدا ہے تو تنظرون اس کی خبر ہے۔ تم سب دیکھ رہے ہو، انتم تنظرون تم سب دیکھ رہے ہو، تم سب دیکھتے ہو۔ ہم یعلمون وہ سب جانتے ہیں، ہم کے معنی وہ سب، یعلمون کے معنی جانتے ہیں۔ ہم ضمیر ہے مبتدا، اور یعلمون اس کی خبر ہے، یہ بعد میں بتایا جائے گا۔ یعلمون فعل ہمیشہ اپنے فاعل سے ملتا ہے، اور فاعل بعد کی طرف ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا ہے، تو یعلمون کا مطلب فعل اپنے فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی خبر بنتی ہے، لیکن یہاں اتنا نہیں دیکھنا، یہاں بس دیکھنا ہے ہم مبتدا ہے اور یعلمون اس کی خبر ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اولئک علی ہدن، اولئک اس میں اشارہ ہے اور یہ مبتدا ہے، وہ سب وہ لوگ، علی ہدن، علی کے معنی پر ہدایت، ہدن کے معنی ہدایت،
वो सब हिदायत पर हैं। अभी हमने कहा बिलइबाद लकुम, इन यहाँ पे जो जार मजरूर है, यहाँ पे कहा कि ये सब, ये जो जार मजरूर किसी से मुताल्लिक होते हैं, किसी से मिलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ ऐसा कोई लफ्ज नहीं है जिससे ये जाहिरन मिले, लेकिन ये डायरेक्ट खबर नहीं बनती है। अला हुदन डायरेक्ट खबर नहीं बनती है, कोई भी जार मजरूर डायरेक्ट खबर नहीं बनता है, बल्कि ये किसी से मुताल्लिक होता है, किसी भी ऐसे लफ्ज से जिसमें फेल का माना हो, या तो डायरेक्ट फेल से मिल जाए, या किसी ऐसे लफ्ज से जिसमें फेल का माना हो, उससे मुताल्लिक होकर ये कुछ बनता है। तो अला हुदन मानते हैं यहाँ पे, नहवी कहते हैं काइनून, ये मुब्तदा के हिसाब से यहाँ पे खबर खबर मानेंगे, काइनून उसी में है का माना है। उलाइका वो सब हिदायत पर हैं, तो काइनून मान लेंगे, काना यकूनु होना से काइनून जमा मान लेंगे यहाँ पे कि खबर है, उसी से ये मुताल्लिक होगा। ये याद रखना है, यहाँ पे ज्यादा ध्यान इस बात पे देना है कौन मुब्तदा है कौन खबर है। तो उलाइका ये मुब्तदा है, और अला हुदन ये जार मजरूर डायरेक्ट खबर नहीं बनते हैं, ये हमेशा किसी न किसी से मुताल्लिक ही होते हैं। कभी इसका मुताल्लिक जाहिर होता है, मुताल्लक जिससे मुताल्लिक वो जाहिर होता है, दिखाई देता है, और कभी नहीं दिखाई देता है। जैसे बोलते हैं जैदुन फिद्दारी, जैद घर में है, तो जैद मुब्तदा है और फिद्दार ये किसी से मुताल्लिक होगा। जैदुन मौजूदुन फिद्दार, काइनुन फिद्दार, इस तरह बोलते हैं। और कभी इसका जो जार मजरूर के मुताल्लिक जो होता है वो जाहिर होता है, मौजूद होता है, जैसे रऊफुन बिलइबाद, ये रऊफुन से मुताल्लिक है। लकुम ये खैरुन से मुताल्लिक है, क्योंकि खैर में फेल का माना पाया जा रहा है, भलाई अच्छाई। उलाइका अला हुदन, तो यहाँ भी कोई महजूब जो पोशीदा मानते हैं, अला हुदन ये किसी से मुताल्लिक है, यानी काइनून से मुताल्लिक मानते हैं, और वो खबर है। उलाइका मुब्तदा और वो खबर है, काइनून खबर है। यहाँ सबके सब जितना है, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाता है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, अभी तो हर जगह सिर्फ मुब्तदा और खबर बता रहे थे, तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाता है। यहाँ भी वही मिसाल है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका इसमें इशारा मुब्तदा है, और हुम ये ज़मीर फसल कहते हैं इसको, अभी बस ये फसल करने के लिए, अलग करने के लिए है, इतना मान लें। और ताकीद वगैरह माना पैदा होता है, तो ये सब बाद में देखेंगे जब इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ डबल लाते हैं तो ताकीद का माना होता है, और कोई चीज़ जहाँ आगे पीछे कर देते हैं तो ताकीद का माना हो जाता है। तो ये सब बहुत ही थोड़ी फन्नी बातें हैं, तो अभी उतना ध्यान नहीं देना है, बस अभी ये माना देखना है। उलाइका, उलाइका इसमें इशारा मुब्तदा, और हुम ज़मीर फसल है। फसल का माना होता है अलग करना, जुदा करना, ज़मीर है, ज़मीर फसल अलग करना, जुदा करना। अगर इसको हटा भी देंगे तो बस ये इश्तिबा होगा कि ये इसमें इशारा और ये मुशारुन इलैह जैसा हो जाएगा, तो इसलिए ज़मीर फसल लाते हैं। इसकी और भी तरकीब हो सकती है, फिलहाल यही याद रखेंगे। उलाइका मुब्तदा है, हुम ज़मीर फसल है, और अल मुफलिहून उसकी खबर है। या ऐसा भी हो सकता है, उलाइका मुब्तदा है और हुम ये मुब्तदा और अल मुफलिहून उसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर उलाइका की खबर होगी। जैसे अंतुम तंजुरून, हुम यालमून होते हैं, कि फेल अपने फाइल से मिलता है। यहाँ पे फाइल है, फाइल ये नहीं है, फाइल यहाँ पे है तंजुरून, इसमें जो अंतुम ही है पोशीदा है, वो फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर अंतुम की खबर बनेगी। जैसे हुम, यहाँ भी ज़मीर हुम ही है, इसके ज़मीर पोशीदा हुम ही है, और हम फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर इसकी खबर बनती है। तो इस तरह यहाँ भी हो जाएगा, उलाए का मुब्तदा और हम ये दूसरा मुब्तदा है, मुब्तदा और ये खबर, ये हम की खबर। हम मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर फिर जुमला इस्मिया खबरिया होकर फिर इसकी खबर बन जाएगी, ये भी कर सकते हैं। या ये कि उलाए का मुब्तदा इसमें इशारा मुब्तदा, और हम ज़मीर फसल अल मुफलिहून उसकी खबर, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी किसी बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे अल्फाज और जुमले ऐसे होते हैं जहाँ मुख्तलिफ तरकीबों का एहतमाल होता है। मुख्तलिफ तरकीबें हो सकती हैं, इम्कान रहता है कि ये तरकीब भी हो जाएगी। तरकीब क्या है? तरकीब का मतलब होता है कि हम हर लफ्ज़ का दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। एक जुमला बनता है, उसमें बहुत सारे अल्फाज होते हैं, बहुत सारे जुमले का अज्जा होते हैं, तो उनका एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है ये जाहिर करना होता है, ये जानना होता है, और उसी एतबार से उस पर हरकत और एराब भी आता है। तो इसलिए हमको जानना होता है कि
इसमें कौन मुब्तदा है कौन खबर है। तो इसलिए तरकीब होती है, तरकीब कोई अलग और अलग चीज़ नहीं है। बस हमको ये जानना होता है कि जुमले में जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। कुछ भी ताल्लुक हो, कोई भी जुमला होगा, तो ये देखना होता है उनमें से एक दूसरे का क्या ताल्लुक है, और उस ताल्लुक को वाज़ेह कर देना और जुबान से बता देना कि ये क्या है ये क्या है, यही तरकीब है। कुल्लु लहू अगला लफ्ज़ है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून हो गया, ये इसको मुब्तदा कह लेंगे, इसको ज़मीर फ़स्ल और मुफ्लिहून इसकी खबर हो जाएगी। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो लोग वही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो हुम जब डबल आ गया, हो उलाइका के माना वो लोग, हुम के माना भी वो लोग, तो ताकीद का माना पैदा हो जाता है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं, इस तरह तर्जमा करेंगे। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। कुल्लुन लहू कानितुन, कुल के माना हर एक, लहू ये लाम हर्फ जार है, हो ज़मीर उसको मजरूर है, और जार मजरूर से मिलकर हमने अभी बताया किसी से मुताल्लिक होता है। तो मुताल्लिक ये इधर किससे मुताल्लिक होगा, यह माना देखते हैं। कुल्लुन कुल्लुन लहू कानितून, हर एक उसी के ताबेदार हैं, हर एक ताबेदार है उसी के, सब के सब, कुल्लुन के माना सब के सब उसी के ताबेदार हैं। ये लहू कानितून से मुताल्लिक है, और ये जो जिससे मुतालिक होता है ऐसा तरकीब में तो इस तरह है, कुल्लुन कानितून लहू, क्योंकि जार मजरूर का जो मुतालिक होता है उसके इधर पीछे साइड होता है आमतौर, मतलब दिखने में तरकीब में यही मतलब होता है कानितून और लहू। तो लहू इससे मुतालिक होगा। तो ये मुकद्दम भी लाते हैं पहले भी लाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लहू माना के एतबार से कानितून से ही मुतालिक है। हमने कहा जार मजरूर किसी से मुतालिक होते हैं, तो जुमले में देखा जाता है कि किससे मुतालिक होगा, ये माना क्या बनेगा। तो ये मुतालिक है कानितून से, और कुल्लुन ये मुब्तदा है और कानितून खबर है। कानितून अपने मुतालिक से मिलकर खबर है। तो कानितून ये लफ्ज़ है, और इसमें फ़ाइल ये अपने मुतालिक से मिलकर, ये लहू से, लहू इसका मुतालिक है, इससे मिलकर खबर बनेगी। कुल्लुन मुब्तदा और कानितून अपने मुतालिक से मिलकर ये कुल्लुन की खबर। नहनु लहु मुस्लिमून, ये तीनों तरकीब चारों तरकीब उसी तरह है। नहनु हम सब, नहनु के माना हम सब, और लहू लाम हर्फ जार मजरूर ये मुताल्लिक होगा मुस्लिमून के। तो नहनु मुब्तदा और मुस्लिमून, हमने कहा कि जार मजरूर, इससे पहले भी कहा कि जार मजरूर डायरेक्ट कुछ नहीं बनते हैं, वो किसी से मुताल्लिक होकर ही बनते हैं। तो ये लहू मुस्लिमून से मुताल्लिक हो जाएगा, तो नहनु मुब्तदा हो जाएगा, और मुस्लिमून अपने मुताल्लिक से मिलकर खबर होगी इसकी। नहनु मुब्तदा और मुस्लिमून अपने मुताल्लिक मुकद्दम, ये चूंकि मुकद्दम है न, अपने मुताल्लिक मुकद्दम से मिलकर खबर होगी। तो नहनु लहु मुस्लिमून माना होगा हम सब उसके फर्माबरदार हैं, मुस्लिमून के माना फर्माबरदार, हम सब उसी के फर्माबरदार हैं। ये उसी का ताकीद का माना वहाँ होता है, क्योंकि ये जो जार मजरूर होता है जिससे मुताल्लिक होता है उसके बाद ये आता है, इसका मकाम जो है तरकीब के एतबार से इसके बाद है, यानी नहनु मुस्लिमून लहू, इस तरह ये असल तरकीब है। लेकिन जब ये मुकद्दम कर देते हैं तो थोड़ा ताकीद का माना इसमें पैदा हो जाता है। जैसे ताकीद का जाहिर इस तरह करेंगे हम सब उसी के फर्माबरदार हैं, यहाँ ताकीद का माना इस तरह करेंगे सब के सब उसी के ताबेदार हैं। कुल्लुन कानितून लहू, ये असल सेटिंग है, ये जो तरतीब है अल्फाज की तरतीब इस तरह होनी चाहिए, कुल्लुन कानितून लहू। लेकिन लहू को मुकद्दम कर दिए, उससे मुताल्लक से मुकद्दम होता नहीं है, बाद ही में रहता है कानितून लहू। लेकिन मुताल्लिक को मुकद्दम कर देंगे तो ताकीद का माना पैदा हो जाता है। तो तर्जमा करेंगे सब के सब उसी के ताबेदार हैं, यहाँ करेंगे हम सब उसी के फर्माबरदार हैं, और यहाँ पे हम सब नहनु हम सब उसी की इबादत करने वाले हैं, उसी की ताकीद की जो मुकद्दम किए हैं। और इसको मौखर होना चाहिए तरतीब के एतबार से, तरतीब इस तरह रहेगी नहनु मुब्तदा और आबिदून इसमें फाइल, और लहू जार मजरूर से मिलकर इसकी इसके मुतालिक, और इसमें फाइल अपने मुतालिक से मिलकर खबर। तो मुतालिक जो होता है वो जिससे मुतालिक होता है उसके बाद आता है, यानी आबिदून लहू ये तरकीब है। लेकिन लहू अगर मुकद्दम है तो यहाँ ताकीद का माना पैदा हो जाएगा। तर्जमा ताकीद का इस तरह करेंगे हम सब उसी की इबादत करने वाले हैं। आम लफ्ज में करेंगे हम सब उसकी इबादत करने वाले हैं, इसमें ताकीद नहीं है। लेकिन जब ये लहू मुकद्दम है तो हम तर्जमा करेंगे हम सब उसी की इबादत करने वाले हैं।
नहनु लहु मुखलिसून, मुखलिसून का माना खालिस करने वाले, खालिस करने वाले का माना बताया कि कोई भी काम हो खालिस किसी के लिए किया जाए और उसमें किसी की मिलावट ना हो। जैसे इबादत करते हैं खालिस अल्लाह के लिए, उसमें किसी की मिलावट ना हो कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। कोई हम नेकी कर रहे हैं तो किसी के लिए कर रहे हैं और वो ज़ात अल्लाह किसी मतलब वो ज़ात अल्लाह की है। तो कोई भी काम किसी के लिए खास कर देना, इसको बोलते हैं मुखलिस। वो उस जात को क्या कहते हैं, जो उस काम को करने वाला है, खालिस करने वाला है, उसको मुखलिस बोलेंगे। नहनु का माना, नहनु मुब्तदा है, नहनु का माना हम सब। और यहाँ भी वही बात है, यहाँ से कुल्लु लहु कानितून, लहनु लहु मुस्लिमून, ये सब एक ही जैसी तरकीब है। ये नहनु मुब्तदा और लहु मुताल्लिक के मुकद्दम हो जाएगा मुखलिसून के, और मुखलिसून इसमें फाइल अपने मुताल्लिक से मिलकर इसकी खबर होगी। माना होगा, यहाँ भी ताकीद का माना होगा, हम सब उसी के लिए खालिस करने वाले हैं। सब कुछ जो कुछ नेकी इबादत जो कुछ है, सब उसी के लिए खालिस करने वाले हैं, किसी और के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुब्तदा खबर आपको समझ में आया होगा कि कौन मुब्तदा है कौन खबर है। जो जुमले इस्मिया होता है उसका पहला जुज, ये सब जुमले इस्मिया की मिसालें हैं, इसका पहला जुज जो होता है वो मुब्तदा होता है और दूसरा जुज खबर होती है। तो ये सब मुब्तदा और ख़बर की मिसालें थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और मुब्तदा और ख़बर से ज़्यादा ही कुछ समझे होंगे। बहुत सारी बातें, जैसे मुतालिक को मुक़द्दम कर देंगे तो ताकीद का माना होगा। और यहाँ आपने देखा कि किसी चीज़ को डबल, एक ही माने की चीज़ को डबल लेके आएंगे, जैसे उलाए का इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ, और हम से मुराद भी वही लोग हैं जिधर इशारा कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ को बताने के लिए दो लफ्ज़ ला रहे हैं, तो इससे भी ताकीद का माना पैदा हो जाता है। तो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये भी आपने देख लिया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं इस सिलसिले में, ये जो मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दो हम जितना पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का जो सबक है पहली बार आया है जिसमें तरकीब का जिक्र है, मुब्तदा खबर का जिक्र है। तो हो सकता है आपको कुछ दुश्वारी हो तो आप इसको 2-3 बार देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये इब्तिदा है, और अगले हिस्से में मज़ीद तफसील आएगी इसकी, और मज़ीद आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ बातें वाज़ेह होंगी। तो अभी इस सबक में बस इतना याद रखना है कि जो जुमले हैं इसमें कौन मुब्तदा है कौन खबर है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ख़ास तौर से उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कुरान करीम का तर्जमा सीखना चाहते हों या अरबी सीखना चाहते हों। ये कोर्स ख़ास तौर से कुरान करीम का तर्जमा सिखाने के लिए है। तो आप लोग ऐसे अफराद के साथ शेयर कर सकते हैं।